दीदी को पढ़ा रहे हो? क्यों दीदी, आप पढ़ा रही थी दीदी आपको? क्यों रीत? दीदी पढ़ा रही थी, हंस रहा है। पढ़ाओ पढ़ाओ दीदी है, पढ़ाओ। आशा अभी पढ़ा दो, अभी ना नर्सरी में डायरेक्ट हम KG फर्स्ट में डाल देंगे। फिर पढ़ लो ना, पढ़ लो ABCD पढ़ लो ना। पढ़ो पढ़ो, दीदी पढ़ा रही है, पढ़ो पढ़ो ना। तो नमस्कार, हमारे दोनों बेबी हो गए हैं तैयार। आह क्या रैम्स हो गई, और उनकी मम्मी है अभी हैरान और परेशान। आह क्या रैम्स हो रही है, और उनके पापा है आज बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज, जो शायराना अंदाज। आह क्या रैम्स हो रही है। और हमारी बड़ी दीदी भी हो गई है तैयार। आह क्या रैम्स हो गई है, और उनकी मम्मी को देख के आप लोग डर भी सकते हो। हाँ हाँ, आपको भी चाहिए था? हाँ। अभी लाके दे रहा था ना। गीत को भी व्हाइट पहनना कह रही है, क्योंकि दोनों बेबी ने पहना है इसलिए व्हाइट पहनना है क्या? अच्छा, क्या खा रहा है अपन? दोस्तों इनके थोड़े से दांत आने के लिए तैयार है। देखो मुंह में कैसे पसा के खा रहे हैं। कल से मीत बहुत परेशान कर रही है। मैं बहुत परेशान हो गई मीत। मीत क्या बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि दांत मुझे लगता है आने वाले हैं, तो वो पेसिफायर भी लेके आना जिससे कि चबा सके। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह के बजे 10:30, धूप आने लगी है। बेडरूम डन, काम हो गया। बेडरूम मतलब सफाई हो गई है आज जल्दी वगैरह हो चुका है। दूध बॉयल हो रहा है, बर्तन भी डन। चेकलिस्ट है मेरी, चेक करते जाओ। क्लीनिंग हो चुकी है, कपड़े नॉट डन, घड़ी करने हैं। ये बच्चा खेल रहा है, और आप लोगों को जिसका इंतजार होता है वो है ये दोनों। देखो जुड़वा है हम तीनों। जुड़वा है, चारों। गीत को भी ले लो ना। तो वेल फ्रेंड्स, इन दोनों का खाना हो चुका है। अब भी जस्ट मैंने खिलाया, यही रखा है, इतना ही खाया, अब ये नहीं खाएंगे। तो हैवी मील खाइए इनमें, इसीलिए ये अभी हमारा बैठेंगे 1 घंटा। नहाने के बाद बनाऊंगी ना। नहाने जा रही आदमी ऐसी करता, मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देते। बेइज्जत कर दिया। दोस्तों कुछ कमेंट आए थे आप लोगों के कि अगर कुछ लड़कियां बाप के ऊपर जाती है, दिखती है, तो बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसा सच में है, सही है क्या? I'm not sure. हाँ ऐसा कमेंट आए थे, तो मेरे ऐसा सही है, तो फिर तो आया तीनों ही ऑलमोस्ट मेरे ऊपर गई है ना। अरे नहीं खा बेटा, वो शीट नहीं खाते हैं। खाना खाया इसलिए इनको बिठाया। फ्रेंड 15-20 मिनट बैठेंगे, सोना होगा तो सो जाएंगे। आजकल उसको पसंद है बैठ के सोना, गोदी में बैठे बैठे। आपने क्या किया मालवीय जी सुबह से उठ के? आपके हाथों की चाय पी, एक पराठा खाया है, और 2-4 ताने खाए हैं, बस 2-4 मार खाई है। और अब मैं अपना ब्लॉग बना के अपलोड कर रहे हैं। सैटरडे अभी छुट्टी है, तो हम सोच रहे हैं कि 2 डाल देंगे, सुबह भी डाल देंगे, रात को भी डाल देंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। और फ्रेंड्स आज की मॉर्निंग बहुत पॉजिटिव हुई है, बहुत अच्छी हुई, क्योंकि सुबह सुबह हमें एक गुड न्यूज मिली है। तो वो मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। मैं नहा के फिर आपसे बात करती हूँ। रीत मीत खिलौना दूर चला गया बेटा। फ्रेंड नहाने जाने से पहले मैंने सोचा आज मालवीय जी घर पे हैं, ये तो चिल्लाते ही रहेंगे, तो अपने लिए कुछ किया जाए। तो मैं आज लगा रही हूँ मसूर की दाल का पैक। मतलब डिलीवरी के बाद मैंने शायद ही कोई 1-2 बार पैक लगाया, मैं कुछ नहीं कर पाती अपनी स्किन के लिए। तो मैं ये पीसती हूँ और फिर इसे लगा के फिर इससे स्क्रब करूंगी। सुना है इससे गोरे हो जाते हैं। लेट्स ट्राई। 1 वीक करना पड़ेगा, पीस के रख लेती हूँ। इतना ठीक है ना, ज्यादा ना वेस्ट ना हो। वेस्ट क्यों होगा, इतना ठीक है भाई। इसको मालिश वाली दीदी ने मेरे बोला है कि इससे आपका कलर फेयर हो जाएगा। आप इसको स्क्रब करना है इससे कच्चा दूध मिला के। आज तो मैं कच्चा दूध निकालना भूल गई, पर कल से मैं इसे डेली लगाऊंगी और इसी से फेस वॉश करूंगी। तो नमस्कार, अभी रीत ने खुद से बैठा है, मतलब कि हाँ कैसे बैठी करके दिखाओ। ऐसे करके ऐसे बैठ गया था। हम वीडियो नहीं बना पाए उस समय। तो रीत दीदी खुद से बैठ गया है ना, बिना किसी सपोर्ट के बैठ गया। अब क्या चाहता है? अभी नेक्स्ट माइलस्टोन क्या हुआ? आज तारीख है 25, क्रिसमस है। फेस भी करिए, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया गीत ने, वेरी गुड। तो दोस्तों रचना नहा चुकी है, अभी तीनों बच्चे नहीं नहाए, मैं नहीं नहाया हूँ। आज क्रिसमस है। अब कुछ सोच से तो बहुत कुछ है, करते क्या है हो नहीं पाता है। नहीं करेगा? ओके अभी करते, रुको। नो शैम्पू बेटा, नो। दीदी आप भी चलो बैठोगे? खुद से तो बैठे आते दोनों, खुद से मतलब कि बिना सपोर्ट के तो बैठे आते। देखो आप बहुत देर तक बैठते हैं। अब हम इनको जब रोते हैं ना तो टीवी चालू कर देते हैं और ये मजे करते हैं अपनी लाइफ को। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से,
कि मंजिल आएगी सफर साथ चलने से। राही प्यार के आगे की लाइन बताना कमेंट करके, मुझे तो याद ही नहीं है। चलना अपना काम, पल पर रचना पीछे से गा रही है, मुझे याद। कल हमने ये मूवी देखी दोस्तों, रात को 12 बज गए थे। पता नहीं ये गाना हम सुन रहे थे कल, क्योंकि रचना काफ़ी डिप्रेशन तो नहीं, हताश थी कल का जो दिन बीता उसका। तो उससे मैंने ये गाना गाया कि यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। तो ये गाना सुना, फिर हमने लगा कि ये मूवी देख लेते हैं, तो ये मूवी देख ली। बहुत दिनों बाद रचना हमने कोई मूवी देखी, हिंदी मूवी खासकर। दोस्तों क्या हुआ, जैसा आपने देखा कि दूर बैठी थी मेरे से, वो पीछे सपोर्ट नहीं था, गिर पड़े और नारियल फूट गया। कैमरा इससे चालू किया कि ये चुप हो जाएंगे। देखो देखो देखो, आप दिख रहे हो, रीत रोते हुए अच्छे लगते हैं। नहीं रोते, सॉरी कहते ना, कोई भी शुभ चीज होती है नारियल फूटता है, तो ये खुद से बैठे जरूर है, मगर आज नारियल फूट गया। हम तो दूर से ही तो हम तो बचा लेते हैं, पीछे तक क्या रखते हैं, मगर नहीं, अभी तो नारियल फूट गया है आज। दोनों रोते हुए कैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों हंसते तो आपने खूब देखे हैं, रोते हुए कब देखे होंगे, क्योंकि हम दिखाते नहीं, मगर हम दिखाते हैं जब दोनों रोते हैं, परेशान करते हैं, तो बहुत इरिटेटिंग होता है यार। खासकर रचना ना हो, रचना मैनेज कर लेती है, मैं नहीं कर पाता। नहीं रोते बेटा, काय रो रहे हो? अभी आपको चुप करा है, अभी दीदी भी रोने लगी। तो बच्चे अगर ज्यादा रोते हैं, परेशान करते हैं, तो माना कि गलत बात होती है, मगर देखो तीनों के तीनों बैठ गए टीवी देखने के लिए, और गीत मैजिक कर रही है, मैजिक सीख के आए है स्कूल से। पापा को आलू बना देते, क्या बना देते पापा को? तो तीनों को देखो बैठ गए हैं। ये कुंफू पांडा 3 लगाई है, समझ में तीनों को नहीं आएगी ये भी बता दूंगा, पर ठीक है चलने दो, पापा आके बदल लेंगे, भी काम कर लें ना। हाँ पानी जरूर भैया, रचना इज गेटिंग बाथ, सो आई हैव डन माई ऑल वर्क। और आज हमने कसम खाई कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, मतलब ये आपको हिंदी में बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। When I started in speaking English, इसमें कॉमेडी बनेगी, कॉमेडी बनाएंगे, रचना को इरिटेट करेंगे धीरे धीरे। तो अब ब्लॉग में भी इरिटेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, मम्मी मजा आएगा। तो पूजा डन, जय माता दी दोस्तों फिर से। तो जो जिस खुशखबरी की मैं बात कर रही थी, मैंने सोचा वो माता रानी के सामने ही बताऊं मैं आपको। बहुत ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोग कुंडली कंसल्टेशन करते हैं, तो सुबह सुबह ही जब किसी क्लाइंट का फोन आए कि दीदी जैसा आपने बताया था वैसा हो गया है, ऑलमोस्ट जो चीज़ों का हमें डर था वैसा नहीं हुआ, आपने जिस डेट को बताया था उसके बाद चीज़ें हो गई, तो हम बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच। तो मैंने उन्हें यही कहा कि तो माता रानी का आशीर्वाद है मालविया जी पर। कुंडली हम दोनों साथ में देखते हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन बात करते हैं वो मालविया जी ही करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मालविया जी बोलते हैं तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं, बताते हैं तो अच्छा लगता है। हम फिर से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और लोगों की हेल्प हो रही है, तो थैंक यू सो मच माँ। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए भी थैंक यू कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साल एंड हो रहा है, तो हमें हर दिन सोते टाइम सबका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, तो साल के अंत में तो ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद है आने वाले साल में भी आप अपना साथ बनाए रखेंगे। और अगर आप हमसे कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो मनोज मालविया 26 इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, सिंपली रचना 21 पे DM कर सकते हैं। और देखिए ये पेड सर्विस है, लेकिन क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, सच में आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, देखो अगर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो आप समझते होंगे कि अगर हम टाइम दे रहे हैं फ़ोन पे, 1-1 घंटे तक हम आपसे बात करते हैं, आपकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, तो आपको पे करना चाहिए। और अगर सच में फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कुंडली देख के वहीं पे आपको मैसेज पे उसका आंसर दे देंगे, या ऑडियो मैसेज आपको सेंड कर देंगे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है।